हेलो, वेलकम टू कैरी ऑन शेखर। अगर आप गौर से देखें तो दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स दरअसल फिल्मों की तरह है। मसलन ऑस्ट्रेलिया की टीम एक एक्शन फिल्म है, वो खूब हिट करते हैं, रन्स बनाते हैं, स्लेजिंग करते हैं, लेकिन रोमांस नहीं करते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेन वॉर्न की है, जो आजकल टीम से बाहर हैं और फोनो रोमांस पर थीसिस लिख रहे हैं। हॉलैंड टीम एक स्मॉल बजट क्रॉसओवर फिल्म है। ये वर्ल्ड कप में रिलीज होती है और वहीं पर फ्लॉप हो जाती है। जिम्बाब्वे की टीम एक लेबर वेलफेयर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। बेचारे फील्डिंग पर बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि बैटिंग और बॉलिंग के लिए ताकत ही नहीं बचती। वेस्ट इंडीज की टीम एक स्टाइलिश ट्रेजेडी फिल्म है। वो बहुत स्टाइल के साथ क्रिकेट के साथ रोमांस करते हैं, बहुत स्टाइल के साथ, लेकिन ट्रेजेडी यह है कि देवदास की तरह विनिंग ट्रॉफी उन्हें मिलती नहीं। इंग्लैंड टीम एक मिस्ट्री फिल्म है। समझ में नहीं आता कि वो करते क्या हैं। मैच खत्म हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या किया। साउथ अफ्रीकन टीम एक इंटेंस एक्शन कॉमिक थ्रिलर ट्रेजेडी है। ये लोग बहुत इंटेंसिटी के साथ बहुत एक्शन वाला क्रिकेट खेलते हैं। एंड हमेशा थ्रिलिंग होता है, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि क्लाइमैक्स में हीरो विलन से हार जाता है। और कॉमेडी ये है कि ये ट्रेजेडी उनके साथ बार बार होती है। स्कॉटलैंड की टीम एक अंडर प्रोडक्शन फिल्म है। यह फिल्म बहुत सालों से बन रही है और बनती रहेगी। पाकिस्तानी टीम एक इमोशनल ट्रेजेडी फिल्म है। वो बहुत इमोशंस के साथ खेलते हैं, इमोशनल गालियां भी देते हैं, और ट्रेजेडी ये है कि आजकल सिर्फ इंडिया से हारते हैं। न्यूजीलैंड की टीम एक सोशल मैसेज देने वाली फिल्म है। ये टीम बहुत सालों से इसी उम्मीद में खेल रही है कि एक दिन उनका हीरो क्रिस केन्स इंजरी से उठेगा और उन्हें वर्ल्ड कप जितवाएगा। और ये उम्मीद उन्हें पिछले 10 सालों से। सोशल मैसेज ये है कि क्रिकेट खेलिए ना खेलिए, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए। और अब इंडियन क्रिकेट टीम एक मेगा मल्टी स्टारर कमर्शियल फेस्टिवल रिलीज फ्लॉप है। इस फिल्म में हर कैरेक्टर मेगा स्टार है। यह फिल्म वर्ल्ड कप फेस्टिवल में रिलीज होती है, बहुत पैसा कमाती है और क्लाइमैक्स आते आते फ्लॉप हो जाती है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इस फिल्म के एक्टर्स के घरों में जब तक पत्थर नहीं फेंकिए तब तक ये परफॉर्म नहीं करते। Ladies and gentlemen, our guest on Carry On Shaker tonight is actress Rishita Bhatt। गर्मा गर्म खबर यह है कि अब्दुल करीम तेलगी केस में महाराष्ट्र के आईजी पुलिस श्रीधर वागल को जेल भेज दिया गया है। यार, अगर इस तरह हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स जेल जाने लगे तो कुछ दिनों बाद हमें एफआईआर लॉन्च करने के लिए तो जेल के अंदर जाना पड़ेगा। पटियाला जेल के कैदी आजकल बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद उनके साथ खाना खाएंगे और फ्री ऑफ चार्ज परफॉर्म भी करेंगे। आजकल हर कोई जेल जा रहा है। पहले सिर्फ क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस जाते थे, आजकल तो फिल्म स्टार्स, सिंगर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्लर्क्स, पियंस सब जा रहे हैं। यहां तक कि मेरे पड़ोस का जेलर भी कई बार जेल जा चुका है। पहले हम सुनते थे हिंदुस्तान गांव में बसता है, कुछ दिनों बाद सुना करेंगे बेटे हिंदुस्तान जेलों में बसता है। वाकई में आजकल करप्शन बहुत हो गया, और कमाल की बात तो यह है कि आप कितना भी ढूंढ लीजिए, आपको एक भी करप्ट आदमी नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा बहुत करप्ट मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार एक खबर के अनुसार 45,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में है, यानी नुकसान में है। वैसे भुजबल साहब और शिंदे साहब की रौनक और लाइफस्टाइल को देख के लगता नहीं कि उनके गवर्नमेंट लॉस में है। बहुत चमक गए हैं दोनों। बहरहाल बताते हैं कि दिवाली की रात भुजबल साहब की पत्नी ने उन्हें घर की चार दीवारी पे खड़ा कर दिया था। मोमबत्तियां खत्म हो गई थी ना, इसलिए। और शिंदे साहब ने तो गाड़ी से हेडलाइट ही हटा दी, क्योंकि वो अपनी खुद की चमक से 500 किलोमीटर दूर तक देख लेते हैं।
फिल्म मेकर दीपा मेहता का कहना है, मैं सिर्फ अपने लिए फिल्में बनाती हूं, फैंस के लिए नहीं। वैसे वो अपने फैंस के लिए फिल्में बना भी नहीं सकती क्योंकि फैंस है ही नहीं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का कहना है कि जब एक क्रिकेट मैच टेलीकास्ट के दौरान उन्होंने प्रफुल्ल साड़ी के ऐड देखे तब उन्हें ध्यान आया, अरे रे ये ऐड 5 साल से आ रही है और उन्हें उसके पैसे नहीं मिल रहे यार, तभी तो मुझे कॉस्मेटिक सर्जरी पर विश्वास नहीं है। बताइए, शिल्पा शेट्टी ने 5 साल पहले वाली शिल्पा शेट्टी को पहचान लिया। टीवी पर क्रिकेट कमेंट्री से बहुत लोगों को फायदा हुआ है। मसलन संजय मांजरेकर साहब ने इतने टेस्ट मैच खेले नहीं है जितनों की वो कमेंट्री दे चुके हैं। सुनील गावस्कर साहब तो खैर क्रिकेट के भीष्म पितामह बन चुके हैं। वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में भी अगर 2 जूनियर प्लेयर्स को डायरिया हो जाए तो वो आईसीसी के टाइट शेड्यूल को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू साहब उनके सिद्धुइज्म्स पहले लोगों को समझ आते थे, फिर सिर्फ उन्हें आने लगे, अब तो उनको भी समझ में नहीं आता, इसलिए आजकल वो आउट हैं, जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल डक आउट ऑफ वाटर। इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत ही पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब ने हैदराबाद में एक हेल्थ क्लब खोला है। बताते हैं, जब वहां इक्विपमेंट लगाने वाले आए तो अजहर भाई ने उनसे कहा, आप ये सब सामान यहीं छोड़ जाइए, फिक्स करना मुझे अच्छे से आता है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि एयर होस्टेस बनने के लिए ब्यूटी की जरूरत है, आईक्यू की नहीं। इस स्टेटमेंट के बाद कुछ माएं अपनी बेटियों से कहने लगी हैं, बेटी अच्छे से फेल होना, याद रखो बड़ी होकर तुम्हें एयर होस्टेस बनना है। हा? सुना है अमीषा पटेल के भाई अश्मित पटेल ने पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च की। उनका कहना है कि उनकी एक फिल्म गायब हो गई। फिल्म का नाम इंतहा है। फ्राइडे को कुछ सिनेमा हॉल्स में नजर आई थी, लेकिन सैटरडे को गायब हो गई। आपने जेपी दत्ता साहब की एलओसी के प्रोमोज देखे होंगे, बहुत सारे एक्टर्स हैं उसमें, लगभग पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। मैं तो कहता हूं कि उन्हें हर एक्टर के सीन के साथ उनका फोन नंबर भी दिखाना चाहिए, फिर वो एलओसी को फिल्म डायरेक्टरी की तरह भी बेच सकते हैं। My guest on Carry On Shekhar tonight is an actress who's always full of beans. Pretty and talented. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the ever smiling Rishita Bhatt. A big hand for Rishita. Rishita, सबसे पहले तो ढेरों शुक्रिया कैरी ऑन शेखर में आने का। ये बताइए कि जब भी किसी कलाकार को किसी शो में बुलाया जाता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है कि फिर वही गम, फिर वही शाम, फिर वही तन्हाई है और मुझे डुबाने के लिए ढेर सारे ये बेवकूफ भरे प्रश्न जो है मुझसे पूछे जाने वाले, ऐसा कुछ डेजा वू वाली फीलिंग आती है दिमाग में? नहीं, स्पेशली आपके शो पे तो बिल्कुल ही नहीं आती, बिकॉज यू ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद सो मच ऑफ ह्यूमर एंड सो मच ऑफ फन that I think maybe just carry on like that, and I like to just say carry on Shekhar. Oh, lovely. Last, thank you. We have to carry on, और ऋषिता ने जब कहा है carry on तो हमें carry on करना ही पड़ेगा। ऋषिता ये बताइए, पिछली दफा जब आप हमारे एक दूसरे शो में आए थे तो शो में आने के बाद ऐसा मुझे पता चला है कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म मिली थी जिसका नाम है अशोका, और उसके बाद ऐसा कुछ वाकया हुआ कि आपको फिर शरारत भी मिली, लेकिन खुशी मिलने के साथ साथ थोड़ा दुख ये भी था कि इतनी बड़ी फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। तो वुड यू लाइक टू ब्लेम मी फॉर द फैक्ट दैट आई गॉट यू, आई मीन माय शो वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग योर शो का एंड शरारत, प्रॉब्ली यू वुड हैव बीन बेटर ऑफ अगर आपको कोई दूसरी अच्छी फिल्म मिलती या बड़ी फिल्म मिलती या सफल फिल्म मिलती? नहीं, इट वाज ऑल मेंट टू बी। सब कुछ, हाँ, इट वाज ऑल मेंट टू बी, सब डेस्टिनी। एंड या एक्चुअली बिकॉज़ सब किस्मत की बात है, क्योंकि अगर उस वक्त जब आप आई थी अच्छी बात है और निर्देशक आपको देख नहीं रहे थे, कि मतलब किस्मत की बात है, बुरी बात है, बट इट्स अ गुड थिंग आई थिंक। जब सफलता उस किस्म की नहीं मिलती है जैसा कि आपने उम्मीद की थी, तो वो किस तरह से उससे जूझती है उस वक्त? नहीं जूझती, जूझने की जरूरत नहीं। आई डोंट थिंक, यू टेक इट एज इट कम्स, एंड इट्स नॉट अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट हाउ यू आर dealing with it. What is success for you? For me, success is probably climbing the ladder and moving on, doing films and feeling happy and good about the work I am doing. हाँ, पर अगर सीढ़ी बीच में टूट जाए तो? नहीं, टूटेगी नहीं। नहीं?
है ऊपर Lot वाला, of faith. ऊपर वाला सीढ़ी पकड़ के No, रखा हुआ, yeah, हाँ? पकड़ कि के। रिशिता छोड़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ। Yes, I'm very sure of that. And otherwise, he'll send me a parachute or something like that. You know, or probably he'll just tell me, okay, come on, I'm going to pull you up there. So I बहुत think some rope will come and there'll be some. यानी कि बहुत आस्था है आपकी, आस्था। ईश्वर पे आस्था है। हाँ, मुझे ऐसा बताया गया है कि ऋषिता की जो आस्था है वो कमाल की आस्था है, बल्कि वो ऋषिता नहीं, लोग उन्हें ऋषि माँ के नाम से बुलाते हैं या ऋषि माता के नाम से उन्हें बुलाना चाहिए, क्योंकि उनकी आस्था बहुत है। हाँ, ऐसा कुछ है कि आपका धार्मिक झुकाव बहुत है। जी है, पर आई एम मोर लाइक अ स्पिरिचुअल पर्सन, पर ऐसा भी नहीं। ऋषि माँ, लेकिन इससे कोई फायदा हुआ जिंदगी में, एक बेहतर इंसान बनी आप? लाइफ, या दैट्स माय सपोर्ट सिस्टम, दैट्स माय लाइफ, दैट कीप्स मी सेंटर्ड। वो एक और फिल्म इंडस्ट्री में तो खास तौर पे ये जरूरत है। अप्स एंड डाउन्स कम एंड गो, एंड हर शुक्रवार एग्जैक्टली हर शुक्रवार माँ, अब क्या आ गया है? 1.5 घंटे तक मुझे वो बताओ ना जो मैं पहले से सुन चुकी हूँ, लेकिन फिर बताओ, मुझे अच्छा लगेगा सुनने में। तो या बट जरूर, आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट एंड कीप्स यू गोइंग। keeps you going where? Your journey keeps your journey Oh, on. now you begin to sound like माता, माता। ऋषि माता। अच्छा, ये अगर आपको मैं कहूँ कि, और चूंकि आप एक अभिनेत्री और ऐसे चैनल्स देखते आई हैं, नहीं, हाँ, नहीं। देखा होगा, हाँ, शौकिया तौर पे, अगर आपको कल इस तरह का अगर किरदार निभाना हो तो शायद जहन में कुछ ऐसी बात तो होनी चाहिए जो आपने जानी हुई हो, परखी हुई हो। अगर आप ऋषिता न हो के ऋषि माँ हो या ऋषि माता हो, तो आप किस तरह का डिस्कोर्स जो है ज्ञान अज्ञानियों को, हम जैसे अज्ञानियों को देना चाहेंगे? ओके, तानपुरा बजाएं प्लीज। जी। ईश्वर, ईश्वर को याद करो। ईश्वर में सुख है, ईश्वर में दुख है, लेकिन ईश्वर है। भगवान का नाम लो और सुखी सुख पाओगे। ईश्वर एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट समझते हो ना? वो नारियल तेल नहीं, पैराशूट जो ऊपर से नहीं आगे। सॉरी माता, मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। बिल्कुल सॉरी, जैसे ही उसे आप खोलोगे, अपने मन के द्वार खोलोगे, वो पैराशूट खुल जाएगा और उसकी लैंडिंग सही होगी। आप समझ रहे हैं ना मैं जो इंग्लिश में बोल रही हूँ, भाषा मेरी जो है। So they go on and Very good, on, terrific. dying. अच्छा, मतलब कहने का सारांश ये है, और कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इन कंट्रोल रहना चाहिए जिंदगी में, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल रहने से जो कंट्रोल है वो आउट हो जाता है। और कंट्रोल आउट इसलिए होता है क्योंकि कंट्रोल इन नहीं होता है, क्योंकि जब इन होगा तो आउट कैसे होगा, और आउट रहेगा तो आउट ही रहेगा, फिर तो वो इन हो नहीं सकता। इसलिए कंट्रोल बहुत जरूरी है, और खास तौर पे इस तरह का कंट्रोल जो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, वो कंट्रोल जो है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो इन कंट्रोल है, बिकॉज दैट आउट ऑफ कंट्रोल इज रियली इन। आपकी जुबान बड़ी कंट्रोल में है, मत से। मैं भी किसी चैनल में आ सकता हूँ और इस तरह की बातें कर सकता हूँ, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल क्या है? मैंने ऋषिता आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होना चाहती है? मतलब ऋषिता को देखकर मैं आउट ऑफ कंट्रोल होना चाहता हूँ, या सुबह आउट ऑफ कंट्रोल होना चाहता है। सुरेंद्र तो खैर आउट ऑफ कंट्रोल रहता ही है, पर मतलब ऐसा क्या है आउट ऑफ कंट्रोल में? आप क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं? एक्चुअली हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस इन द फिल्म। अच्छा, और किस तरह की सिचुएशंस है आपकी जिंदगी में? बहुत इन कंट्रोल है, पर इट्स अबाउट दिस बॉय जो अपने हु गोज टू अमेरिका इन सर्च ऑफ हिज ड्रीम्स, एंड ही इज कंप्लीटली टॉर्न बिटवीन हिज ड्रीम्स एंड हिज ट्रेडिशंस। तो दो बीवियों के बीच में वो आउट ऑफ कंट्रोल है, ड्रीम्स एंड ट्रेडिशन के बीच में वो आउट ऑफ कंट्रोल। जो सिचुएशंस जो आती हैं उसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बाकी जो किरदार है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? नहीं। कभी ऐसा आप सोचती हैं कि आप आउट ऑफ कंट्रोल होना चाहेंगे? आई एम ऑलवेज एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रोल। कभी कभी होता है ना, यू जस्ट लेट योर हेयर डाउन कि आज मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होना ही है, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, वो तो होते रहता है, that happens, yes. तो ऐसा जब होता है तो क्या क्या होता है आपके आसपास जब आप आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं? या तो बहुत खुशी होती है, या तो फिर वो जो वंस इन अ वाइल मेरा जो वोल्केनो इरप्ट होता है ना, तो देन एवरीथिंग इज केओटिक। ऋषिता नाराज क्या हो सकती है? नहीं, नाराज नहीं होती है। वो होता ये कि वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ईयर मे बी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि
कुछ गुस्सा आ जाता है, and that's when I just get really angry. मतलब किन बातों से आता है गुस्सा? प्रोफेशनली, पर्सनली, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको कुछ हो जाता है तो just I'm just a little angry. Just once in a while. तब मैं out of नहीं. You asked me when are you out of control? So तभी. अब जल्दी से बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या इन कंट्रोल है, क्या क्या आउट ऑफ कंट्रोल है प्रोफेशनली? Out of control out है, definitely in control. And then there is अब तक 56. अब तक 56? Yes, that is with. ये किस तरह की फिल्म है? ये तो परिजात जोरबियान की कहानी लगती है, मतलब जिस तरह की मतलब जॉगर्स पार्क की कहानी थे, 56, 60, 70 वाले सब मेरे नहीं. It's a Ram Gopal Verma film and directed by a new director. Are you the new mascot? Well, I'd love to be. Okay. एक अंतरा हो सकते हैं, ये दूसरी अंतरा हो, क्योंकि गाने में 2 अंतरे होते हैं. हाँ, ओके, ये इन कंट्रोल है अब तक 56. There's अब तक 56 and there is Charas. Charas? Yes. Well, that's illegal. Well, sometimes illegal is something that everybody enjoys, and sometimes illegal is legal. Yeah. जाते जाते आप लोगों को अपनी तरफ से as Rishita Bhatt advice will you give? Rishita Bhatt advice will you give? ज्ञान दो हमें. Okay. तमसो मां ज्योतिर्गमय. Out of control जाके देखिए and सब कुछ in control हो जाएगा. तो whatever is out of control around you, वो out of control नहीं रहेगा. You'll become in control of yourself. Completely in control. Yes. जैसे कि हम out of control थे, लेकिन आपकी बातें सुनकर हम completely in control आ गए. Thank you so much, Rishita. Thank you. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. भाई आजकल ईमेल और फीमेल का जमाना है, हमारे जैसों को तो कोई पूछता ही नहीं. वैसे कुछ लोगों के ईमेल एड्रेस हमारे पास पहुंचे हैं. Have a look at it. Salman Khan hitandrun@rafadafa.com. अंतरा माली, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी @ramu.com. करण जौहर फिल्म्स @shahruk's-mercy.com. शरद पवार सोनिया जी इटालियन है @everyday.com. सनी देओल डिशुम 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 @pakistan.com. हे मदन लाल खुराना कभी तो सीएम बनेंगे कभी तो सीएम थे.com. शोभा डे @shobhanade.com.